बेटा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका ऑसिलेशन है। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पीरियाडिक मोशन, ऑसिलेशन, एसएचएम। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस हुए थे और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, एसएचएम के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट में मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए इक्वेशन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कि एक इक्वेशन होता है जनरली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी वेव इक्वेशन को या किसी एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी पीरियाडिक फंक्शन को कह सकते हैं कि या पीरियाडिक मोशन को हम साइन या कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि साइन या कोसाइन के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एक टर्म आ रहा है ए का मतलब होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ए जो हमारा होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे ओमेगा की अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 पाई न्यू, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी यानी कि न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टाइम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे फाइव इज अ फेज। कौन सा फेज? इनिशियल फेज, यानी कि जब टाइम जीरो था, यानी कि जब हमने ऑसिलेशन को या इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था उस टाइम पे जो भी टाइम लिया है, ठीक है, वो इनिशियल टाइम जिसको हम बोल रहे हैं इनिशियल फेज एट टी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जब टाइम ज़ीरो है तो उस टाइम पे जो भी हम फेज लेंगे उसको इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर टी टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद से जो उसके फेज में चेंज हो रहा है वो ओमेगा टी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो फेज में चेंज है, यानी कि जो नया फेज है वो ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज तो रहेगा ही रहेगा। इनिशियल जो उसके पास फेज है वो रहेगा ही रहेगा। तो इनिशियल फेज प्लस ओमेगा टी, यानी कि जो आपका नेक्स्ट फेज यानी कि बात करेंगे कुछ टाइम के बाद, तो आफ्टर टाइम टी इट्स फेज विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको समझने के लिए अगर हम सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को या कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम जनरली एक लाइन से रिप्रेजेंट करें जिसमें कि ये आपका मेन पोजीशन है और आपका इस साइड में एक्सट्रीम पोजीशन और इस साइड में एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से अगर हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन और ये पॉइंट पी, तो एम ओ एम की अगर हम बात करें, ओ से एम तक अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारा जो पोजीशन में चेंज है दैट इज़ ये पूरा हमारा क्या है ए, और ओ एम क्या है ए का हाफ। ठीक है, इसकी लेंथ पूरे की क्या है ए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हाफ है। ठीक है, तो ओ एम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यानी कि फेज के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई सिक्स और 5 पाई बाई 6, इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ओ एन की बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ओ एन हमारा क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, और ए बाई रूट टू इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर और 3 पाई बाई 4। मतलब कि अगर हम फेस की बात करेंगे यहाँ पे तो पाई बाई फोर या फिर 3 पाई बाई 4। उसी तरह से हम अगर ओ पी की बात करें ओ से लेके पी तक, तो ओ पी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू रूट 3/2 टाइम्स ए, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। मतलब कि यहाँ पर ये आपका इसकी लेंथ यानी कि फेस के फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3। इसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें पूरी, तो दिस विल बी इक्वल टू ए
और ए तब होगा जब यहाँ पे क्या हो जाए, π/2 हो जाए। मतलब कि ये जो आपकी इक्वेशन ये दिख रही थी ना, तो इसमें देखिए कि अगर हम इस पूरे की वैल्यू को यानी कि π/6 रखें या फिर 5π/6 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, a/2 मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से π/4 या 3π/4 इस पूरे की वैल्यू अगर हम रखते हैं ω t+5 का, यानी कि t टाइम के बाद जो भी उसके पास फेज है, तो उस केस में आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, a/√2। उसी तरह से π/3 या 2π/3 अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो OP y यानी y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a टाइम्स यानी कि √3/2 अगर हमने π/3 या 2π/3 इसकी वैल्यू लिया तो। उसी तरह से अगर हमने इसकी π/2 लिया यानी कि sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो y = 1। इस तरह से आपका फेस चेंज होता हुआ इधर की तरफ दिखेगा, फिर उसके बाद से सेम चीज़ इधर की साइड में आपका रिपीट होगा। क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद से हम बात करें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशंस होती हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, y = a sin ω t+5। ठीक है, तो जनरली इक्वेशन आपके पास ये मिल गया। फाई क्या है यहाँ पे, इनिशियल फेज। अगर SHM स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में फेज क्या होगा, 0, यानी कि फाई की वैल्यू 0। तो y = क्या जाएगा, a sin ω t। और अगर SHM स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, किसी एक साइड से, यानी कि कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट पोजीशन से, या अपने किसी एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू से अगर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उस केस में फाई = 90 डिग्री, यानी कि उस केस में आपको फाई की वैल्यू 90 लेनी होगी। तो 90 लेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि जो आपका इक्वेशन है 90 + ω t। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y = a cos ω t। ठीक है, उसी तरह से अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम y = a/2 से, तो y = a/2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू क्या होगी, π/6। तो यहाँ पे π/6 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, या सिंप्लीफाई सीधे y = क्या जाएगा, a sin ω t + π/6। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपकी मेन पोजीशन है, ये आपका a/2, a/√2, a√3/2 एंड दिस इज अ एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो टाइम टेकन फ्रॉम O to A, यानी कि मेन पोजीशन से O तक जो भी जाने में जो भी टाइम लग रहा है उसको हमने कहा, वे देखिए यहाँ से कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा अपने एक्सट्रीम यानी कि दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, और फिर उसके बाद से अगेन, यानी कि इसको थोड़ा सा आप इधर ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन। तो इसके मोशन को देखिए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 1, वापस आया 2, इधर गया 3, और फिर वापस आया तो 4। तो कहने का मतलब है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो अगर पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन तब माना जाता है कि जब वो यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, वापस आया, यहाँ गया और अगेन वापस आया, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं कि वो कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑसिलेशन के केस में क्या होगा कि टोटल टाइम पीरियड होता है टी, कैपिटल टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, t/4। ठीक है, या फिर ए से इधर से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो भी t/4। तो टाइम टेकन टू डिस्प्लेस a/2 फ्रॉम मीन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वही चीज़ आपका टाइम क्या जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आपका टाइम ले रहा है t/4,
तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लेगा, तो दिस विल बी टाइम टेकन टू डिस्प्लेस a/2 फ्रॉम मीन से टाइम जो ले रहा है दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो 2π/t इंटू π/6, तो t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा t/π/12, ठीक है। तो उसी तरह से टाइम टेकन फ्रॉम a/2 टू a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो टोटल आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मिला है t/4, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम मिला है t/12, तो इसको माइनस कर देंगे, t/4 माइनस t/12 दैट विल बी इक्वल टू t/6, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर O से a/2 के लिए और a/2 से यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के टाइम का अगर रेशियो लें तो ये 1:2 लगता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो कम लगता है, लेकिन इधर की तरफ टाइम क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। क्लियर। उसी तरह से टाइम फॉर मीन a टू a/√2, a से मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है तो टाइम कितना, तो हमें मालूम है कि यहाँ से, तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू π/4, तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू t/8। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम यानी कि a से a/√2 तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा t/8। उसी तरह से टाइम फॉर मीन टू √3/2a, यानी कि मीन पोजीशन के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर के √3/2 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं क्या, √3/a। दिस सिंप्लाइज ओमेगा टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन π/8, तो टाइम क्या हो जाएगा t/16, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज आप लिख सकते हो, 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/8 रख लेंगे और उसके बाद से यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या जाएगा 8 2 16, टी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे t/16। एग्जाम्पल देखिए, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। पूछा गया कि SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 5/8 ऑसिलेशन, ठीक है। मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट हुआ, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ SHM और 5/8 पोजीशन पर जब पहुँचा तो उसके लिए ऑसिलेशन क्या होगा। तो फेस यहाँ पे देखिए क्या है, 5/8 इंटू 2π, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या लेना है कि 2π और इंटू 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5π/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 5π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन 5π/4 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -a/√2। क्लियर। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए भाई वेलोसिटी क्या होगी, अभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन ये देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, यानी कि जो y के लिए एक्सप्रेशन आपने देखा था, देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, यानी ये डिस्प्लेसमेंट का है। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इन SHM की अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी कि dy/dt, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसी तरह से SHM के वेलोसिटी, तो y के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, a साइन ओमेगा t प्लस 5। अगर हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा t प्लस 5 यानी कि ओमेगा t प्लस 5, इसको हम क्या मान सकते हैं, सिंगल एंगल साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, तो ये आपका हो जाएगा a कॉस x, x के प्लेस पे ओमेगा t प्लस 5, बट
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक अलग टाइम का फंक्शन है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट जब इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा फाई कांस्टेंट इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये ज़ीरो, ये हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टर्म आपका ओमेगा भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा क्या आया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव किसके लिए, यानी कि जो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की। तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये कहाँ से आएगा, इसका देखिए, इसका जो तरीका है फाइंड आउट करने का, ठीक है, जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, उसी तरह से जो कास वाला भी आपको दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के प्लेस पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि अगर जब वो मीन पोजीशन पर होगा तो वाई उस केस में ज़ीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वहाँ पे जीरो मतलब ए ओमेगा होती है। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट तब बताना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ के इक्वल है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का भी आपने एक्सप्रेशन देखा है ए ओमेगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी है ए ओमेगा बाई टू। ठीक है, तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ए ओमेगा बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ए बाई टू, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, यानी कि इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट थ्री बाई टू ए, तो अंडर रूट थ्री बाई टू ए, ये उस केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, चलिए एक टॉपिक और है इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ये चीज़। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे इन एसएचएम, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन आता है, तो अगर हम इस वेलोसिटी को, जो आपके वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिला है, चाहे ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सीधा सीधा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमको क्या मिला था, वेलोसिटी मिली थी, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ए ओमेगा को एज इट इज रखिए, कॉस ओमेगा टी, यानी कि इस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए ओमेगा इंटू माइनस साइन एक्स, तो एक्स के प्लेस पे ओमेगा टी प्लस वाई,
क्योंकि ये पी क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी एक ओमेगा था, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारा वाई के इक्वल है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ए मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर कब होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मीन पोजीशन की बात करेंगे तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ आ रही बात। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मीन पोजीशन पे, यानी कि स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है जो उसकी, जैसे कि ये मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये आपकी क्या है, मैक्सिमम पोजीशन, इधर की तरफ बढ़ा मैक्सिमम, इधर की तरफ ये फिर दूसरे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मीन पोजीशन से इधर और इधर ये सब एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हम लेके चलना है। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स वाई। हम इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ विल बी इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ से इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, एफ को माइनस के वाई लिख सकते हैं और के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है या वेलोसिटी फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। सीधे जो आपके पास इक्वेशन थी, किसकी इक्वेशन, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन आई थी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।